पहली बार होती है वो क्राइम कहलाती है। एटलीस्ट सरकारी भाषा में तो हमने 18-19 सालों में यही चीज़ समझी है। अगर जितना एक्सप्लेनेशन अजय सर ने, कपिल सर ने की है, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, लेकिन जिस तरह से इस एसीएफ ने समकक्षा में काम किया है, जब मैं आपको डिटेल दूंगा तो आप देखना किस तरह इसने क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बनाई है, जिसमें ये रेगुलर डिफॉल्टर रही है। 2021 में जो एरियर था डीए का, सबको मिल गया, इसने फाइल रोक दी। वहाँ जो उसका बजट था वो लैप्स कर गया, क्योंकि 21-22 में, फरवरी 22 तक इसने बजट रिलीज नहीं किया, वो बजट लैप्स। ये पहली गलती। 22-23 का जो बजट था वो चलता रहा, उसके बाद 6PC लगा, उसका लेटर चुपचाप, जो लेटर इशू हुआ वो 31 फरवरी को 2023 को सेक्रेटरी एजुकेशन ने पूर्वा गर्ग ने साइन कर दिया। 7 तारीख को लेटर इशू हो गया। इसने इशू होने के बावजूद भी इसने बजट रिलीज नहीं किया, ये तीसरी गलती। रिलीज करने के बाद उसको छुपाया, ये चौथी गलती। उसके बाद भी इसकी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी, लेटर दबा रहा। फिर मेरे को इसकी जानकारी मिली कि इस तरह से जो 6PC का लेटर निकल चुका है, साइन हो चुका है, इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इन्होंने बजट रिलीज नहीं किया, इस कारण से 13 करोड़ रुपया वापस चला गया। फिर मैंने इन पर RTA लगाई, RTA लगा के इसकी इंफॉर्मेशन मांगी। अब आई इसकी 5वीं गलती। इसने क्या किया, ये CPIO थी, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसने कहा, इसने उस पॉइंट का जवाब ही नहीं दिया। ये कह दिया ये जो जवाब है ये RTI के दायरे में नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपील लगाई डिप्टी डायरेक्टर 2 के सामने, रविंद्र कौर मैडम के सामने मेरी अपील हुई। अपील में ये पेश हुई। वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर ने इसको पूछा कि मैडम बताओ ये लेटर के बारे में क्या कहते हो। इसने वहाँ बोल दिया झूठ। कहती मैडम लेटर हम इसको एरिया क्या दें जब लेटर रिलीज ही नहीं हुआ। तो डिप्टी डायरेक्टर ने बोला आप लिख के दे दो, लेटर रिलीज नहीं हुआ। फिर वो चुप। फिर मैंने वही सामने बोला, मैं कहा ये है मैडम फाइल जो मैंने RTA में निकलवा दी। इस फाइल में साफ लिखा है कि 31 जनवरी 2023 को सेक्रेटरी एजुकेशन ने फाइल को साइन की। 7 फरवरी को मैडम आपके नाम से लेटर साइन हुआ, ये आपका लेटर है, ये वाला, ये उसको दिखा दिया। फिर वो चुप। फिर डिप्टी ने साफ शब्द में बोला मैडम जो आपने, अगर आप कहते हो कि लेटर रिलीज नहीं हुआ, आप लिख के दे दो। जवाब देना ना, हमारा काम क्या जवाब देना है। अगर आपने रिलीज किया है तो भी लिख के दे दो, नहीं किया तो भी लिख के दे दो। फिर ऑर्डर पास हुआ कि आपने 15 दिन में अरविंद राणा को इस RTA का जवाब देना है। आज 1 महीना हो गया, उसने जवाब नहीं दिया। अब क्या होगा, मैंने डिप्टी मैडम को बोला मैडम देखो, या तो आप इंटरवीन करो, जवाब इससे दिलवा दो, नहीं तो मैं इसकी CIC में कंप्लेंट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेंट डालने वाला हूं और इस पे 25,000 मैक्सिमम का फाइन लगाऊंगा इसके ऊपर मैं। ये तो डन है, श्योरिटी है, सारी जजमेंट हमारे हाथ में है, क्योंकि ये जो जानकारी है उसने जानबूझ के रोकी है, जबकि जानकारी इसके रिकॉर्ड में थी। अब इसका मामला आ गया है। आज हम इकट्ठे हुए हैं क्योंकि इसने गलती की है। 6 गलतियां हो गई इसकी। 6 गलतियां नहीं कहलाती, ये क्राइम है सरकारी लैंग्वेज में। हमारे सामने पुलिस के ऑफिसर बैठे हुए हैं, साथ में ड्यूटी सेक्टर के एम्प्लॉइज भी हैं, इन सबको पता है सरकारी भाषा में अगर कोई ऑफिसर खासकर फाइनेंस ब्रांच का एक गलती करता है उसकी सस्पेंशन होती है। तो यहाँ से हम मांग करते हैं इस ACFA की सस्पेंशन हो, इसकी सस्पेंशन हो। अभी इसकी लिस्ट क्राइम की खत्म नहीं हुई है। अब आगे आ जाओ। आगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने जब रेगुलर वालों को पंजाब का 6 पे कमीशन दिया तो इन्होंने लेटर जारी किया, ये वाला लेटर में इन्होंने सिर्फ जो DA लगाया 34% तक लगाया, जबकि उस वक्त 42% DA वो एम्प्लॉय को दे चुके थे। फिर हमने एडवाइजर से इसकी कंप्लेंट की, हम खुद गए, सारे JTA मेंबर गए, अरुण सूद जी BJP के चीफ थे, वो भी गए, इसकी कंप्लेंट की, इसकी इंक्वायरी फिर हुई। इंक्वायरी के लिए हुई, इसको बुलाया गया, इसने वहां झूठ बोल दिया जी मैंने इनको एरियर दे दिया जी। किसी को एरियर मिला भी नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला उस चीज में। ये इसकी 7वीं गलती। उसके बाद जब फाइल चल रही थी 38% की, 42% की, तो हमने डिपार्टमेंट को बोला, DSC सर को बोला सर आपने ये वाला एरियर दिया नहीं है। कहते कोई प्रॉब्लम होगी। मैं कहा आपने अपने साइन से जो आपके DSC और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं उनको आपने DA दे दिया, 38% भी दे दिया, 42 भी दे दिया, तो
प्रॉब्लम क्या है? मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो ये ACF है। इसका नाम क्या है? असिस्टेंट कंट्रोलर फाइनेंस एंड अकाउंट, जो समकक्षा के अंदर डेपुटेशन पर है। कहाँ से आई है? यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आई है ये। इसके बाद हमने कहा छत्तीसगढ़ में फाइल चलाओ। जो फाइनेंस एंड प्लानिंग ऑफिसर है सेक्रेटरीट का, मिस्टर अश्विन डोगरा, उनसे मिले। उन्होंने जब कंप्लेंट हुई इसको बुलाया अपने पास और कहा कि आप क्यों नहीं दे रहे? नहीं कहते सर ये लिखा नहीं है कि देना है। कहते हैं मैडम हेल्थ डिपार्टमेंट दे चुका, 16 का हॉस्पिटल वो दे चुका, लेटर हमारा ये था। इसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि देना है, आपको क्या प्रॉब्लम? क्या उसने फिर हाथ छोड़े? कहती सर नहीं मैं नहीं कर सकती। हमें समझ नहीं आता एक ACFA की पोस्ट है क्या? जिस पोस्ट में वो बैठी है किसकी शाह है उसके ऊपर, जिसके लिए किसी की बात नहीं सुन रही। ना अकाउंट एंड फाइनेंस ऑफिसर है उसकी बात नहीं सुन रही, FD फाइनेंस सेक्रेटरी ने उसको बोल दिया वो बात नहीं सुन रही। 30% 42% का जो प्रपोजल है इसको बना के भेजा गया एस्टैब्लिशमेंट ग्रांट से, ये समकक्षा की है। जब फाइल इसके पास आई ये कहती मैं नहीं देती, मैं तो सिर्फ 34% के हिसाब से दूंगी, इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं देना। और तो उसने फाइल उठा के बताया 13 करोड़ का पैसा विड्रॉ हो गया। अगर ये 13 करोड़ पे सीधी हमने गवर्नर कंप्लेंट की ये सस्पेंड हो जाएगी, ये पक्का है। हमने रुकना नहीं है इसके ऊपर, जहां मर्जी जाना पड़ जाए, अब नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई आर पार की है। लगातार गलतियां कर रही है, अभी गलती नहीं है, ये क्राइम है और क्राइम से तो मिलनी चाहिए। 13 करोड़ का अमाउंट इसने वापस किया है, 1300 जिंदगी के साथ इसने खेला है। वो 1300 में वो JBT, वो TGT और वो जो ऑफिस स्टाफ बैठा हुआ है, इसमें URC है, CRC है, पेडागोजी वाली है और उसके अलावा आपके STC वाले हैं, ये सभी लोग हैं इसमें बैठे हैं। अब इसका जो हमारी प्लानिंग इसके बाद है, आज अगर कोई यहाँ आता है मेमोरेंडम हमसे लेता है, वहाँ पे साफ शब्दों में बात होगी, रिक्वेस्ट नहीं होगी, वहाँ रिक्वेस्ट नहीं होगी। तो हमारे करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम देंगे, गवर्नर साहब को एप्लीकेशन देंगे। यहाँ पे अब ये सजेशन ठीक है कि अगर इन्होंने आज कुछ नहीं किया तो एक दिन का मास्क करके लीव लेके गवर्नर हाउस पे आप जाने के लिए तैयार हो? CID भी सुन ले, CID भी सुन ले। बहुत जल्द चंडीगढ़ के स्कूल बंद करके राजभवन के सामने बैठेंगे, क्योंकि वहां पे निकालेंगे इनकी मटका यात्रा जो ये करते हैं और वहां पे लगाएंगे धरना। वो जो इन्होंने नारा लगाया ना, मेरा माटी मेरा मेरा देश मेरी माटी, मटका लेके हर स्कूलों से घूम रहे हैं। अपने टीचरों का मटका संभालना नहीं आता इन लोगों से, उनका तो उन्होंने कब का फोन रखा है। सारा दिन यही काम है, पढ़ाई का कोई फोकस नहीं है, मटके भरी जा रहे हैं, मटके तोड़ी जा रहे हैं और कोई काम नहीं है। स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, ये अपना धन तो साफ नहीं होता इनसे, रच के धन भर रखा है, चाहे वो स्वच्छता ऑफिस हो चाहे DSC ऑफिस हो। 6 महीने से फाइल रोक रखी है, प्रमोशन की वो रोक रखी है, काउंसलर की फाइलें वो रोक रखी है, कंप्यूटर ग्रेड पे वो 2 साल में फिक्स नहीं किया, सिनोडी लिस्ट इनसे बनती नहीं है, 15 बैच में फैसला ये ले नहीं सकते। अगर ये काम कर नहीं सकते तो बैठे क्यों हैं? कितने DO है यहाँ पे? DO1, DO2, डिप्टी डायरेक्टर 1, 2, 3, 4, क्या इनसे पहले काम नहीं होते थे? 4 लोग यहाँ बिठा दिए, 3 लोग वहाँ बिठा दिए, काम फिर नहीं हो रहा, फिर फायदा क्या है? छोड़ दो ये पोस्टें, बंद कर दो पोस्टें, ये आ जाओ प्रिंसिपल बन जाओ दोबारा आके। अगर आपसे काम नहीं होता दोबारा प्रिंसिपल आ जाओ, अगर वो भी काम नहीं होता तो टीचर बन जाओ, आ जाओ हमारे सड़कों पे, जैसे हम बैठे हैं तुम भी सड़कों पे आ जाओ। तो इसका सोल्यूशन और कोई नहीं होगा, एग्रेसिव अप्रोच चाहिए है जो आज के बाद रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक गई तो फिर इनके जो हौसले हैं वो बढ़ जाएंगे। जो फाइलें 6 महीने बंद रही हैं 2 साल बंद रहेगी। इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक हम एग्रेसिव नहीं होंगे। इनको समझाना पड़ेगा हम टीचर हैं,
अगर हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, अगर हम कह सकते हैं अपने हकों को लड़ो, हम अपने हकों के लिए भी लड़ सकते हैं। ये 5 इशू हमारे मेन हैं। 18 मई, 21 सितंबर 20.1 थे, 17.1 थे, कितने पूरे किए? एग्रेसिव देखा जाए तो 2 या 3, बाकी सारे पेंडिंग पड़े हैं। उसका कोई निपटारा नहीं किया हुआ है। इनको लगता है कि हम इनके साथ चल रहे हैं, साथ ही चल रहे हैं इनके, अभी भी चलना चाहते हैं, लेकिन इनको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अगर ये हमारे साथ नहीं चलेंगे तो हम भी इनके साथ नहीं हैं। ये आज का हमारा पूरा डिसीजन है, हमारा ये पूरा फैसला है हमारा, और इस पे हम अमल रखेंगे। मंडे तक का अल्टीमेटम दे दो, मंडे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਬੰਦ करके मंडे ਨੂੰ सारे आज के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि हमने करना क्या है। लेकिन अपने माइंड स्ट्रांग कर लो पहले, अपने माइंड स्ट्रांग कर लो, पीछे नहीं हटना। फिर आगे बढ़ गए तो बढ़ गए। ये बिल्डिंग छोटी है, उस बिल्डिंग में जाएंगे हम, उसको गवर्नर हाउस बोलते हैं। सिर्फ वो गवर्नर नहीं है पंजाब के, वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। वो चंडीगढ़ में समक्ष शिक्षा गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन भी हैं। विभाग ने पूरी कोशिश की, जो पीछे समक्ष शिक्षा की मीटिंग हुई थी, गवर्नर साहब का नाम हटा दिया जाए वहां से। इनका नाम पहले डला हुआ था, 20 साल में एक भी मीटिंग नहीं की इन्होंने। और सुनो, गवर्निंग काउंसिल का जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 1860 के अंदर रजिस्टर्ड किया गया, उसमें गवर्निंग काउंसिल के मेंबर थे, उस मेंबर में एक नाम टीचर रिप्रेजेंटेटिव का भी था। लेकिन जब इन्होंने मीटिंग बुलाई, ये डर गए। इन्हें लगा अगर टीचर रिप्रेजेंटेटिव कोई उसके अंदर आएगा तो अपनी बात कहेगा, गवर्नर साहब गुस्सा हो जाएंगे, अधिकारी समझ जाओगे अपने आप। तो इन्होंने क्या किया, चुपचाप वो नाम वहां से हटा दिया और एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस को, सीधी सादी हेडमिस्ट्रेस को मीटिंग में भेज दिया। अब जो हेडमिस्ट्रेस है, सीधी सादी है, एक नॉर्मल हाई स्कूल में है, वो वहाँ क्या बोले? बोलने वाले कौन कौन थे? टीचर रिप्रेजेंटेटिव, उनका तो नाम ही काट दिया इन्होंने। तो अब सोच लो किस तरह से डरे हुए हैं कि कहीं पोल ना खुल जाए। लेकिन पोल तो खुल रही थी, वो आज खुल गई। ये खुलनी थी, 2 दिन से खुल रही है, अखबारों में मीडिया वाले खोल रहे हैं, हम लगातार खोलेंगे पोल। अभी जो चीजें हमने छोड़ रखी है, अब उनको लेकर चलेंगे। इनके पास टीचर की थैली देने के पैसे नहीं है। समक्ष शिक्षा में 2 टैक्सी लगा रखी है, 2 ऑफिशियल टैक्सी दे रखी है। 70-80 हजार रुपया उसका एक महीने का खर्चा है, साल का 9 लाख का खर्चा है। 9 लाख देने के लिए पैसे हैं, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। वहां कहते हैं जी बजट है नहीं, बजट लैप्स कर गया, वो भी लैप्स तो नहीं करता। इवन उसकी परमिशन भी नहीं है इनके पास। समक्ष शिक्षा की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसका चेयरपर्सन सेक्रेटरी एजुकेशन है, वहाँ के मीटिंग में एजेंडा में एक भी एजेंडा पास नहीं हुआ कि 2 एम्प्लॉय को टैक्सी लगाई जाए। टैक्सी फिर दे रखी है जो इनके बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, बच्चों को स्कूल छोड़ने 8 लाख रुपया वो स्कूलों में एसएस इंचार्ज को पैसे देते हैं, वो पैसा अलग से जाता है, लाखों रुपया उनका पैसा है, इनका ही पैसा है। हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने देना दो, लेकिन जब हमारा पैसा रोकोगे फिर हमें दिक्कत है, और दिक्कत हम रहेगी और इसको आगे तक लेकर जाएंगे। हमें तो बैकडेट से सारा एरियर चाहिए, सारा ही लेंगे हम, चाहे उसकी सैलरी टैक्स को ना करनी पड़ जाए हर चीज की, और सैलरी टैक्स की हम करके रहेंगे। तो ये आज का कार्रवाई है। अब मैं रणवीर जी को बुलाऊंगा। हमारी एसीएफए का नाम है अमनदीप कौर। टैक्सी से आती है स्कूलों में, टैक्सी से आती है, बैठती है, इंस्पेक्शन करती है, वापस आती है। जब 2 बजे बजते 1 बजे घर चली जाती है, क्योंकि घर जाना होता है, खाना खाना होता है, फिर वापस वहां से आती है। चलो इसके साथ मैं करता हूँ, रिपीट करता हूँ।